हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द टॉप परसेंटाइल। सिर्फ 50 दिन बचे हैं कैट एग्जामिनेशन के लिए एंड हर साल की तरह इस साल भी आधे से ज्यादा लोग कैट प्रेप इन 1 मंथ सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। इसे कॉन्फिडेंस कह लो या डेल्यूजन कह लो, बट जोक्स अपार्ट, ऐसा क्या है जो नेक्स्ट 50 डेज में आप कर सकते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना कैट प्रिपरेशन नहीं होता। मुझे ये भी पता है कि आपसे में बहुत सारे लोग हैं जो ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सीईटी, स्नैप एंड मैट। एंड मे बी आपने सोचा होगा कि कैट को चलो नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं, बट गेस व्हाट, 50 days is enough to at least not embarrass yourself in CAT examination। टारगेट बहुत सिंपल है, रेस्पेक्टफुली कैट को सरवाइव करना है, और यही टारगेट आपको सीईटी, स्नैप एंड मैट में भी एज एन एडवांटेज हेल्प करेगा। कैट एग्जाम प्योरली लॉजिक बेस्ड है एंड इट्स नॉट लाइक स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशंस लाइक सीईटी, स्नैप एंड मैट। लॉजिक इज द बोनस ओवर हियर एंड ऑल्सो योर एक्यूरेसी। तो याद रखो कि एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड पे नहीं। और हाँ, अभी टॉपर्स का इंटरव्यू बिंज वॉच मत करना, बिकॉज वो प्रेपरेशन नहीं है, वो मोटिवेशन का नेटफ्लिक्स है। तो अब बचे 50 दिन में हमको ऑन करना है हमारा बूट कैंप मोड। एंड नाउ आई ब्रिंग टू यू द टॉप परसेंटाइल 50 डे चैलेंज फॉर कैट एग्जामिनेशन। इस चैलेंज के लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपकी कैट के पीवाईक्यूज की और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी की। और एक रूल, आपको कोई भी नया मटेरियल अभी टच नहीं करना है, बिकॉज वो आपका सबसे बड़ा एनिमी होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं वीएआरसी के प्लान से। वीएआरसी में दो एलिमेंट्स है, विच इज योर वीए विच इज वर्बल एबिलिटी, एंड दूसरा आपका आरसी विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो दोनों के लिए आपको एक आरसी सेट सॉल्व करना है हर दिन, और 5 वीए के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीए यानी पैराजम्बल्स, पैरासमरी, ऑड मैन आउट, आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना है कि ऑथर बोल क्या रहा है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं उस आरसी में, एंड आपको कुछ और अज्यूम नहीं करना है। तो ऑथर बोल क्या रहा है ये समझने पे फोकस करो। एंड हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वीएआरसी एक समझने का गेम है, गेस करने वाला गेम नहीं है, राइट? सो आप एक आरसी सेट सॉल्व करो एंड समझने की कोशिश करो कि ऑथर क्या बोल रहा है, एंड 5 वीए के क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड ये आप कहां से करोगे? पीवाईक्यू से ऑब्वियसली, जो मैं आपको फ्रीली शेयर करूंगा इन सम टाइम। अब बात कर लेते हैं डीआईएलआर के प्लान के बारे में। डेली आपको एटलीस्ट एक या दो डीआईएलआर सेट उठाना है पीवाईक्यूज में से, एंड आपको उसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में उसका एनालिसिस करना है। एंड एक पूरे पीवाईक्यू को उठा के, एक स्लॉट के पीवाईक्यू को उठा के आपको करना है क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर वर्क, या सेट सिलेक्शन के ऊपर वर्क। ठीक है, तो एवरी डे यू वर्क ऑन टू थिंग्स विच इज सॉल्विंग वन डीएलआर सेट एंड वर्किंग ऑन योर सेट सिलेक्शन। अब आ जाते हैं क्वांट्स के प्लान में। एटलीस्ट एरिथमेटिक और एल्जेब्रा कर लो, बाकी अगर आप कर पाते हो नेक्स्ट 50 दिन में तो आपके लिए बोनस है। रोज 2 टॉपिक उठाओ एरिथमेटिक और एल्जेब्रा में से कहीं से भी, एंड उसके 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। ये 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज में से करोगे तो और भी बढ़िया है। साथ ही साथ आप आपके क्वेश्चन सिलेक्शन पे भी वर्क कर लेना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्लान जो मैं बोल रहा था। इस प्लान में आप देख लोगे कि वीकली आपको कौन से स्लॉट के पीवाईक्यूज करने हैं, डेली प्लान क्या है, डीआईएलआर का, वीआरसी का एंड क्वांट्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये जो सारे पीवाईक्यूज है ये आपको मिल जाएंगे हमारे पोर्टल पे। वो भी कैसे मिलेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है सारे पीवाईक्यूज, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। अब बात कर लेते हैं आपके मॉक प्लान के बारे में। एक मॉक देना वीकेंड पे, या 2 मॉक देना 3 दिन में। बिल्कुल भी परसेंटाइल के ऊपर फोकस नहीं करना है, बस पैटर्न समझने की कोशिश करो और क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर फोकस करो, और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए उस पर फोकस करो। आपका टारगेट इतना ही है कि आप कम से कम इनकरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हो और कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप मॉक दोगे तो दिमाग में यही लगा के जाओ कि सिर्फ 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा या उससे भी कम करूंगा, बट जो भी अटेम्प्ट करूंगा सही अटेम्प्ट करूंगा। तो बिल्कुल भी टाइम का प्रेशर नहीं होगा आपके सर पे। आपका एक ही प्रेशर है कि आप जो क्वेश्चन उठा रहे हो वो सही करके ही आप वो मार्क कर रहे हो। अगर आपको आंसर नहीं आया या उसमें डाउट भी है तो भी उसे छोड़ दो। और हर मॉक के बाद में 3 मिस्टेक्स जो आपने मॉक में किया होगा वो एक जगह पे नोट करके लिख लो, ताकि वो आप मिस्टेक वापस रिपीट ना करो। तो वेरी वेरी सिंपल, या तो एक मॉक देना एक हफ्ते में, या तो 2 मॉक देना हर 3 दिन के बाद। ये है आपका मॉक टेकिंग प्लान। बस ये याद रखना कि अगर आपने सिर्फ 70 परसेंटाइल भी लाए कैट में, वर्स्ट केस सिनारियो, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो जेबीआईएमएस में है जिन्होंने कैट में सिर्फ 70 परसेंटाइल स्कोर किया था, एंड जेबी में आने के बाद में उनको 50 लाख के ऊपर का जॉब भी लग चुका है।
तो कैट प्रेप को मे बी आप सीईटी प्रेप या स्नैप एंड एनमैट प्रेप के ट्रेनिंग जैसा भी समझ सकते हो, और जब सीईटी स्नैप एनमैट आएगा तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जस्ट फॉर मोटिवेशन कैट एग्जाम देना ही है अगर आपने फॉर्म भरा है तो। एंड परसेंटाइल पे फोकस नहीं करोगे, जो परसेंटाइल आएगा उससे उससे सीख के आप दूसरे एग्जामिनेशंस में उसका लर्निंग्स यूज करोगे। सो चैलेंज बहुत सिंपल है, लेट्स मेक दिस 50 डेज काउंट। और अगर हाँ ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है तो ऑब्वियसली हाउ टू प्रिपेयर कैट इन 10 डेज वाली वीडियोस जरूर देखना। एंड बेस्ट ऑफ लक विद दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बांटो ये पीवाईक्यूज जितने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है उतने फ्रेंड्स के साथ। ये पीवाईक्यू सारे मॉक फॉर्मेट में है तो आप आराम से दे सकते हो जब आपको टाइम मिले तब, एंड इट्स ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। So thank you so much for watching this video and see you again in the next one.